बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मणिराम नाम का एक विद्वान और ईमानदार ब्राह्मण अपनी पत्नी भोलिनी के साथ रहता था। मणिराम राजा के दरबार में सम्मानित था और सादा जीवन जीता था। कई वर्षों की प्रार्थनाओं के बाद उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ, जिससे उनका जीवन आनंद से भर गया। उसी दिन मणिराम को रास्ते में एक छोटा और कमजोर नेवला मिला। दया के कारण वो उसे घर ले आया और अपने पुत्र की तरह पालने लगा। समय के साथ नेवला और बच्चा साथ साथ बढ़े हुए। नेवला बच्चे की हर समय रक्षा करता और परिवार का अभिन्न सदस्य बन गया। एक दिन भोलिनी बाजार गई। थोड़ी देर बाद मणिराम को राजा के दरबार से बुलावा आया। बच्चे को अकेला छोड़ने की चिंता थी, लेकिन नेवले पर भरोसा करके वो दरबार चला गया। मणिराम के जाने के बाद एक विषैला सांप घर में घुस आया और सोए हुए बच्चे की ओर बढ़ने लगा। नेवले ने खतरा भांप लिया और साहसपूर्वक सांप से लड़ पड़ा। कठिन संघर्ष के बाद उसने सांप को मार डाला। इस दौरान उसका शरीर खून से लथपथ हो गया। जब मणिराम घर लौटा तो उसने नेवले को खून में सना अपनी ओर आते देखा। बिना सच्चाई जाने वो ये मान बैठा कि नेवले ने उसके पुत्र को मार दिया है। क्रोध और दुख में उसने नेवले को मार डाला। घर के भीतर जाकर मणिराम ने देखा कि उसका पुत्र सुरक्षित सो रहा था और पास में मरे हुए सांप के टुकड़े पड़े थे। तब उसे अपनी भयानक भूल का एहसास हुआ। उसी समय भोलिनी भी लौट आई। दोनों अपने किए पर गहरा पश्चाताप करने लगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ये कहानी सिखाती है कि बिना सोचे समझे लिया गया निर्णय विनाशकारी हो सकता है। किसी पर आरोप लगाने से पहले सच्चाई जानना और धैर्य रखना अत्यंत आवश्यक है। कहानी आपको पसंद हो तो लाइक और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।